हेलो बच्चों, आज हम लेखन विषय में करने वाले हैं पत्र। बच्चों, जो पत्र है एक विशेष प्रकार की एक कला है। यद्यपि आज संचार के कई साधन उपलब्ध हैं, लेकिन फिर भी पत्रों का महत्व कम नहीं हुआ है। पत्र जो है वो अपना विशेष स्थान रखते हैं। पत्र बच्चों दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। तो अब हम यहाँ पर औपचारिक पत्रों की बात कर रहे हैं। औपचारिक पत्र जो होते हैं जैसे कि प्रार्थना पत्र या आवेदन पत्र, शिकायती पत्र और व्यावसायिक पत्र। इसी तरह से जो हमारे प्रार्थना पत्र जो आवेदन पत्र हैं, इनका जो संबंध होता है वो होता है जैसे कि प्रधानाचार्य के साथ, प्रबंधक, संचालक आदि के साथ होता है। और इनको संबोधन किया जाता है कैसे? श्रीमान जी, मान्यवर और महोदय के रूप में। और साथ के साथ पत्र की समाप्ति पर जो हम लिखते हैं, अगर हम प्रधानाचार्य जी को पत्र लिख रहे हैं तो वहां हम लिखेंगे आपका आज्ञाकारी शिष्य, और छात्राएं लिखेंगी आपकी आज्ञाकारी शिष्या। तो इस तरह से शिकायती जो पत्र हैं, इनका जो संबंध है वो है संपादक या अध्यक्ष आदि के साथ, और इनके भी संबोधन के लिए हम महोदय और मान्यवर शब्दों का ही प्रयोग करते हैं। और इन पत्रों की समाप्ति पर, इनके समापन पर जो है हम प्रयोग करेंगे भवदीय, निवेदक और प्रार्थी आदि शब्दों का। और छात्राएं करेंगी भवदीया, निवेदिका और प्रार्थना आदि जो शब्द हैं इनका प्रयोग करेंगे। साथ के साथ जो व्यावसायिक पत्र हैं, इनका जो संबंध होता है बच्चों वो होता है पुस्तक विक्रेता, बैंक मैनेजर आदि के साथ होता है। और इनको हम संबोधन करते हैं ऐसे ही महोदय और मान्यवर के लिए। अगर महिला अधिकारी हैं उनके लिए हम महोदया भी लिखते हैं, उनके लिए महोदय लिखा जाता है। साथ के साथ इनके समापन के लिए हम लिखते हैं भवदीय, निवेदक और प्रार्थी जो है वो शब्दों का प्रयोग जो छात्र करेंगे। बच्चों, जैसे हम औपचारिक पत्र की बात कर रहे हैं, औपचारिक पत्र जो है वो एक विशेष प्रकार की एक लेखन कला है। औपचारिक पत्र लिखने के लिए हमें कई औपचारिकताओं को निभाना पड़ता है, क्योंकि ये जो पत्र होते हैं कुछ विशेष नियमों से बंधे होते हैं। और क्योंकि इनको लिखने के लिए हमें किसी के साथ कोई व्यक्तिगत, ना ही उनके साथ हमारा कोई संबंध होता है, ना ही उनके साथ कोई परिचय होता है, तो इस प्रकार के जो पत्र होते हैं विशेष प्रकार के नियमों में बंध कर ही लिखे जाते हैं। तो हम औपचारिक पत्रों की बात कर रहे थे, जिसमें कि इसका अब हमारे पास है प्रारूप कि किस प्रकार से लिखे जाते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया कि जो औपचारिक पत्र होते हैं जैसे कि प्रार्थना पत्र इसमें आते हैं, आवेदन पत्र आते हैं, शिकायती पत्र आते हैं, व्यावसायिक पत्र, संपादक या स्वीकृति पत्र आते हैं। तो इसका जो प्रारूप है कि लिखने का जो ढंग है वो किस प्रकार होना चाहिए, चलिए देखें कि परीक्षाओं में कई बार क्या होता है कि हमें जो कई बार पता दिया होता है और कई बार नहीं दिया होता। तो जो विद्यार्थी हैं वो जैसे पत्र लिखते हैं तो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि सबसे पहले अपना यहाँ पर पता देने के लिए परीक्षा भवन, स्थान, अवसर, दिनांक इस प्रकार से लिखी जा सकती है। जैसे हमने यहाँ पे लिखी है 10 जुलाई 2020। तो उसके बाद एक यहाँ पर रिक्त जो है लाइन जो हमने छोड़नी होती है, प्राप्तकर्ता का पद व पता। जैसे कि आप किसी स्कूल के प्रधानाचार्य को पत्र लिख रहे हैं तो यहाँ पर आप लिखेंगे सेवा में प्रधानाचार्य जी और स्कूल का नाम और स्थान जहां से आप ये पत्र जो है लिख रहे हैं। उसके बाद बच्चों विषय के ऊपर एक जो रिक्त लाइन छोड़नी है और विषय के नीचे भी एक लाइन छोड़नी है। साथ के साथ संबोधन में जैसे मैंने आपको बताया था कि प्रधानाचार्य के लिए हम संबोधन क्या करते हैं, जैसे कि श्रीमान या श्रीमती जी, और यहाँ पर हम संबोधन में लिखेंगे श्रीमान या श्रीमती जी। और उसके बाद विषय वस्तु आती है। विषय वस्तु में हमने एक अनुच्छेद में जो हमें दिए हुए शब्द होते हैं वो अनुच्छेद उन्हीं दिए हुए शब्दों के अनुसार ही यहाँ पर लिखना होता है, अपना परिचय देते हुए और हमारी जो प्रार्थना है या जो हमारा आवेदन है उसको बताते हुए। और लास्ट की 2 लाइन्स में हम उनसे क्या अपेक्षा रखते हैं उसके बारे में बताते हुए पत्र का समापन करेंगे, जिसमें कि धन्यवाद सहित या सधन्यवाद। और यहाँ पर भवदीय के स्थान पर अगर हम प्रधानाचार्य जी को लिख रहे हैं तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, आपका आज्ञाकारी शिष्य या आपकी आज्ञाकारी शिष्य। तो यहाँ पर नाम क ख ग। ऐसे ही आपने जो प्रारूप है, अगर आपको शिकायती पत्र लिख रहे हैं, संपादक को लिख रहे हैं, किसी स्वास्थ्य अधिकारी को, नगर निगम को लिख रहे हैं, तो यहाँ पर अपना पता देते हुए जैसे कि परीक्षा भवन, स्थान, अवसर, दिनांक
और यदि पता दिया हुआ तो वो यहाँ पर देने के बाद ऐसे ही हमने एक लाइन छोड़नी है और फिर संपादक महोदय, फिर उनका, जैसे कि हिंदुस्तान टाइम्स अगर हम न्यूज़पेपर में लिख रहे हैं, अखबार में लिख रहे हैं, तो उसके बाद वो स्थान, फिर विषय, जिस विषय के बारे में हम अखबार में, समाचार पत्र में जो समस्या है या किसी भी बात के बारे में बताया जा रहा है उसको अच्छे से यहाँ पर लिखेंगे। और बच्चों विषय जो है हमें पहले पढ़कर ही पता चल जाता है, जब हमारे को पत्र मिलता है कि पत्र में जो विषय है किसके बारे में और किसको लिखना है, वहां से अच्छे से हमने पढ़कर जो विषय है यहाँ पर बताना है। उसके बाद संबोधन में हम क्या बताएंगे, महोदय। विषय वस्तु में उसी प्रकार अपना ही परिचय देते हुए आपने पूरा जो प्रारूप है जो बाईं तरफ ही लिखना होता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है बच्चों की आपको अच्छे से समझ आया होगा कि औपचारिक पत्र लिखने का किस प्रकार ढंग है और किस प्रकार से ये लिखा जाता है। धन्यवाद।